मुझे बहुत ज़्यादा मदर्स के मैसेज आते हैं कि आप ही बच्चों का नाक नज़ला ज़ुकाम की वजह से जब बंद हो जाता है तो बच्चे दूध नहीं पी पाते, खाना नहीं खा पाते। तो बच्चों का जो बंद नाक है वो बहुत ही इफेक्टिव वे में रहकर बहुत ही आसान तरीके से आप खोल सकते हैं। इससे जो बच्चे का नोज़ है, बच्चे की सांस वाली नाली है, वो खुल जाती है और बच्चा आराम से सांस पी लेता है, फीड कर सकता है और रात को भी सुकून से सोता है। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। कितने लाइक कमेंट है, कितने लोग फ़ायदा उठाते हैं, कितनी मदर्स को पता है, वो सब जानती हैं। आज मैं अपने न्यू जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, न्यू फॉलोवर्स हैं, उनके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। टाइम सबसे पहले जब आपका नज़ला ज़ुकाम की वजह से बच्चों का बंद हो जाता है, नाक, सांस नहीं ले पाते, बहुत ज़्यादा रोते हैं, चिढ़ते हैं, तो इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें आपने लेनी होती है विक्स वेपर। और बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अक्सर माएँ पूछती हैं कि आप ही हम जो है बच्चों वाली बाम यूज़ कर लें, तो कोई सऊदीया से आई हुई है, कोई ऐसे है, कोई वैसे है, किसी पे शेर बना है, तो वो बेशक आप करें, वो बहुत लाइट होती है, उससे बच्चों को असर नहीं होता। हाँ, ये जो मैं आपको वीडियो बना रही हूँ, ये 4 माह से ऊपर के बच्चों पे आप कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए क्या तरीका है, इस पर मेरी वीडियो अपलोड है, तो इसका भी मैं छोटा सा टिप आपको बता दूंगी। जो 4 माह से छोटे हैं उनको आप कैसे नाक खोल सकते हैं। जो 4 माह के बच्चे हैं जिनकी नाक बंद है, उनके लिए आपने ये विक्स वेपर अब यूज़ करनी है। और मुझे बहुत ज़्यादा जो कमेंट आ रहे थे कि आप ही हम बच्चों को क्या ये लगाने के बाद हवा में लिटा सकते हैं, एसी में लिटा सकते हैं, तो इसके भी आज जवाब देने वाली हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इसके लिए आपने विक्स वेपर अब लेनी है और ये आपने अगर दिन में आप बच्चों को सुला रही हैं, सांस नहीं ले पा रहा, बच्चा रो रहा है, तो भी कर सकते हो। और नाइट में तो लाजमी करें ताकि बच्चा सुकून की नींद सो सके, प्रॉपर दूध पी सके, प्रॉपर जो है उसे सांस आ सके। एक तो सबसे पहले जब बच्चों को नाक बंद होता है, थोड़ा सा हल्का सा उसके सर वाले एरिया को थोड़ा सा ऊपर करके फिर सुलाया करें। कोई छोटी सी गद्दी हो, कोई सराहनी हो, वो सर के नीचे दिया करें ताकि बच्चों को आराम से सांस आ सके। नंबर 2 आपने लेनी है विक्स, यही सबसे बेस्ट है। ये आपने लेनी है और हल्की हल्की सी लेनी है, ऐसे ऐसे उंगली पर, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं। बड़े हैं अगर आपके लाइक 6 साल से ऊपर के हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे हल्की सी, ये बहुत तेज़ होती है, हल्की सी ही काम कर जाती है। तो नोज़ पे आपने बिल्कुल नहीं लगाना छोटे बच्चों को, क्योंकि नोज़ में जाएगी तो बच्चों को बहुत शदीद मिर्चें लगेंगी और बच्चे जो हैं वो तड़पेंगे। इसके लिए जो है आपने सिर्फ बच्चों की ये कनपट्टी और यहाँ इस एरिया पे हल्का सा हाथों पे लेकर आपने लगाना है, ठीक है। अब आपने फिर लेनी है, फिर लेके आपने कानों के पीछे लगा देना है। कानों के पीछे लगाने के बाद आपने बच्चे के जो पैर के तलवे हैं, इस पर हल्की सी विक्स लगा देनी है, ठीक है। और आपने हल्की सी इसी तरह से विक्स लेके ये हल्की सी ली है, तो ये आपने बच्चों की गर्दन पर, नेक पर, ये वाला जो एरिया, ये वाला सांस की नाली वाला और ये जो नीचे चिन का अंडर चिन है, ये सारे आपने लगाकर सीने पे अच्छे तरीके से लगाना है। आपने सीने पर अच्छे तरीके से सारा सीना, आपका बैली से ऊपर सारा सीना और ये पसलियाँ ये कवर होनी चाहिए, ताकि जो पसलियों में भी हवा चली जाती है, बच्चों को नज़ला ज़ुकाम लग के दर्द करती हैं, वो भी ठीक हो। ये सारा एरिया आपने लगाने के बाद आपने बच्चे की बैक पर भी लगानी है। बैक पर भी हल्की सी, जैसे मैंने बताया, लेकर लगा देनी है, हल्की हल्की सी लेकर। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना होता है जनाब फलालैन का रुमाल। इस पर मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि आप ही फलालैन का रुमाल कहाँ से मिलेगा। ये आपको कहीं भी कपड़े वाली जो दुकानें होती हैं जिन पर पर्दे होते हैं और दूसरी जो चीज़ें टावल वगैरह सेल करते हैं उनसे मिलते हैं ये रुमाल। तो ये आप ले सकते हैं, बने बनाए किनारों वाले भी मिल जाते हैं। इसको आपने बच्चे के हिसाब से कटिंग कर लेनी है। लाइक ये इतना बड़ा पीस है, ये गर्म भी होता है और नरम भी बहुत होता है। तो आपने इसको बच्चे के हिसाब से इस तरह बच्चे के जो सीने को कवर कर लिया, आपने इतनी कटिंग कर ली है। ये इतना जो मैं दिखा रही हूँ, बच्चे का सीना ये कवर कर देता है और पसलियाँ भी साइड वाली इससे कवर होती हैं। तो यहाँ पर बच्चे के हिसाब से मैं यहाँ पर आपको बना के बता देती हूँ डेमो करके, ताकि जो है आपको अंदाज़ा हो सके कि आपने कैसे रखना है। तो इसको आप कटिंग करके भी लगा सकते हैं और डबल करके भी लगा सकते हैं। ये बच्चे का लाइक सीना है, तो यहाँ पर आपने जो है ये बच्चे के लगाना है, यहाँ पर सीने पर लगाना है, चेस्ट पर। और बेशक बैली पर आता है, आने दें बैली पर, कोई बात नहीं। चेस्ट कवर होगी, बैली रह भी जाए तो ठीक है। चेस्ट और ये साइडें हमारी कवर होनी चाहिए इस फलालैन के रुमाल से। इन केस आपके पास फलालैन का रुमाल नहीं है तो आप कोई भी, जैसे कोई गरम नरम कपड़ा होता है, सर्दियाँ तो फ्लीस बहुत गर्म होती है, वो यूज़ कर सकते हैं। कोई भी रफ़ आपकी बच्चे की या कोई हस्बैंड वगैरह की बनियान है, वो भी नरम और गर्म होती है, उसके भी साइड आप काट कर डबल ट्रिपल फोल्ड करके 4 फोल्ड कम अज़ कम हों तो वो आपने रख लेने यहाँ पर। अगर गर्मियाँ आप 2 फोल्ड कर लें, ठीक है। और फिर आप ऊपर से कपड़े पहना दें। अब आप कहती हैं कि बच्चों को हमने विक्स लगाई है तो आप ही क्या हम पंखे के नीचे लिटा सकते हैं, तो आप जो है सर्दियाँ तो लाजमी है, ज़ाहिर है आप ऊपर कंबल
लगेंगी, गर्मियाँ हैं, तो आपने जो है इसको बच्चे को जब आपने लिटाना है पंखे के नीचे तो आपने, या एसी के नीचे, तो आपने बच्चों के ऊपर हल्का सा जो है एसी कंबल, जो एसी ब्लैंकेट आए हैं वो, या खेस वगैरह आपने देकर कवर करके ही लिटाना है। बेशक आप टांगों को ना कवर करें, आपका बच्चे का सीना जो है वो आप एसी कंबल से कवर कर दें। और साथ में आप कह रहे हैं कि बच्चे का हवा में मुंह करना है कि नहीं, जाहिर है विक्स लगी हुई है तो बच्चे के मुंह पर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा लगती है और बच्चे का जो नाक है वो मज़ीद बंद होता है। हवा जैसे पंखे की एसी की लगेगी बच्चा और चिढ़ेगा और उसको इरिटेशन होगी। तो इसके लिए जब आपने बच्चों को विक्स लगा देनी है, करवट दे के सुलाएंगे, आपका बच्चा सीधा सोता है तो आपने लेना है कोई भी इसी तरह का फलालैन का रुमाल ले लें या कोई भी दुपट्टा ले लें आप लॉन का, उसको चार तरफ से इस तरह 4 तहें लगा लें और वो जब 4 तहें लग जाएंगी तो ज़ाहिर वो थोड़ा सा मोटा भी हो जाएगा और उसमें स्टिफनेस भी आ जाएगी। तो इस तरह फलालैन का रुमाल या कोई दुपट्टा लेकर आप ऐसे बच्चों के मुँह को कवर करें। ये देखें जैसे मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपने कवर करना है। इस तरीके से ना तो पंखे की हवा डायरेक्ट बच्चे के नाक में जाएगी, सांस की नाली में जाएगी, ना ही पंखे की वजह से बच्चों को मजीद जुकाम लगेगा। तो ये तरीका आपने विक्स लगा के करना है एसी में, और सर्दियों में भी आप ये कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे आपके बच्चे का नाक फौरी तौर पर खुलेगा, वो दूध भी पीने लग जाएगा, वो खाना भी खाने लग जाएगा, उसका रोना भी बंद हो जाएगा और उसकी सांस की नाली फौरी तौर पर खुल जाती है इस रेमेडी से। आपका बच्चा झूले वगैरह में है तो ऊपर कोई कवरिंग दे दें आप झूले के ऊपर, कोई जाली की, कोई की या लॉन के दुपट्टे की, कि डायरेक्ट हवा ना लगे। अब आ जाते हैं छोटा जो बच्चा है, 4 माह से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आपने विक्स को कैसे यूज़ करना होता है। उनके लिए आपने एक छोटा सा टिश्यू का आप पीस ले लें, टिश्यू पेपर का पीस ले लें या छोटा सा कोई कपड़ा ले लें, कोई छोटा सा टाइनी सा आपके पास कपड़ा हो। जैसे ये छोटा सा कपड़ा, ये आपने बच्चा सो गया है तो आपने बच्चे के पास रख देना है और आपने जो है विक्स लेकर एक अच्छी अमाउंट में लेकर, जैसे ये है ये अच्छी अमाउंट में लेकर आपने कपड़े या टिश्यू के ऊपर लगा के बच्चे के पास रख देनी है। ख्याल रहे हाथ ना लगे कि बच्चा हाथ लगा के आंखों को लगा ले और बच्चों की आंखों में चली जाए। तो आपने बस बच्चे के पास विक्स यहाँ लगाकर कपड़े पर आपने बच्चे के पास ही रख देनी है। थोड़ा सा दूर करके रखें या थोड़ा सा पास करके रख दें, बस बच्चे का हाथ नहीं टच करना चाहिए, थोड़ा दूर। इतनी तेज़ स्मेल होती है कि इसकी स्मेल से ही बच्चे का जो नाक है वो खुल जाता है। और ये छोटे बच्चों के लिए रेमेडी बहुत वर्क करती है। आपने बस यहाँ पर लगाना है और पैर के तलवों पर लगाना है बच्चों का नाक, इसी की जो है ना उससे खुल जाता है, इसी की खुशबू से खुल जाता है। तो अगर बच्चों की बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, उनका नाक गला सारा पकड़ा हुआ है, तो आप दिन में 2 से 3 बार नेबुलाइज करवाया करें, घर में करवाएं। मैं तो कहूँगी घर में आप मशीन ले आएँ, इस पर भी मेरी वीडियो मौजूद है। उस मशीन को कैसे नेबुलाइज़र को यूज़ करते हैं इस पर भी मेरी वीडियो मौजूद है, आप जाकर देखें। नेबुलाइज़र लें, घर में ही बच्चे को नेबुलाइज 2 से 3 बार करें और ये लगातार करते रहें 4-5 दिन, ताकि बच्चों का जो है सांस की नाली से रेशा ख़त्म हो जाए और सांस की नाली जो है खुल जाए और बच्चा जो है आराम से सांस ले सके। बड़े जो बच्चे हैं जो आपके 4 साल 5 साल से बड़े हैं, उनको आप घर में अगर नेबुलाइजर नहीं है तो आप स्टीम दे सकते हैं। पतीली में पानी गर्म करें, हल्की सी विक्स डालें, पास रखें और दूर से स्टीम दें। पंखा ना चलाएं कमरे में, तो उस स्टीम से भी बच्चों की जो है सांस वाली नाली खुल जाती है, बच्चों का जो म्यूकस वगैरह वो सारा ड्रेन आउट हो जाता है। हाँ, अगर छोटे बच्चे हैं आपके और आपके पास नेबुलाइजर नहीं है तो भी आपने पतीली में पानी गर्म करना है, तो इस पर भी मेरी वीडियो मौजूद है। आपने वो थोड़ा सा दूर करके रखना है, ये डालना है, आपने बेड पर बैठना है, बच्चे को बिठाना है, पैरों में पानी रख लेना है, उसकी हल्की हल्की दूर से स्टीम आने दें, तो देखेंगे आप उससे भी बच्चों का नाक खुल जाता है। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे दी इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।